कभी औरतों के सपनों का राजकुमार हुआ करता था और हजारों साल पहले के मिस्री साम्राज्य का देवता था। मैं कभी भी हर तरह के जानवरों का रूप धारण कर सकता हूँ और अपनी दिव्य शक्तियों व जादुई कलाकृतियों के दम पर कमजोर इंसानों पर राज करता हूँ। आज वो दिन था जब मैं नया राजा बनने वाला था, लेकिन राज्याभिषेक समारोह के दौरान मेरे चाचा रेगिस्तान के देवता सेठ अपनी सेना लेकर सिंहासन हथियाने आ पहुंचे। उन्होंने नगरवासियों के सामने मेरे पिता की हत्या कर दी और सभी देवताओं व इंसानों को आदेश दिया कि अब से सब उनकी आज्ञा मानेंगे और जो भी विरोध करेगा उसे मौत मिलेगी। अपने पिता को अपनी बाहों में दम तोड़ते देख मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने अपना हथियार उठाया और सेठ को चुनौती दे दी, लेकिन मैं सीधे उसके जाल में फंस गया। उसने ढालों से रोशनी को परावर्तित किया, जिससे मेरी नजरें भ्रमित हो गईं। हालांकि मेरे पास असाधारण शक्ति थी, फिर भी मैं सेठ का मुकाबला नहीं कर पाया। घबराहट के उस पल में मैंने अपना आसमानी देवता का रूप धारण कर लिया और सेठ भी रेगिस्तान के देवता में बदल गया। हम सबकी आंखों के सामने एक दूसरे से भिड़ गए। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। सेठ की सेना ने अपनी ढालें उठा ली और उनकी चकाचौंध कर देने वाली परछाइयों ने मेरी नजरें भ्रमित कर दी, जिसकी वजह से मैं शक्ति की आंख की ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सका। जादुई हमलों की तेज बौछार के बाद सेठ ने मुझे फिर से मेरे इंसानी रूप में ला पटका। फिर उसने बेरहमी से मेरी शक्ति की आंख निकाल ली। अपनी आंखें खो देने के बाद मैं एक साधारण इंसान बनने वाला था, लेकिन फिर भी सेठ मुझे छोड़ने वाला नहीं था। खुशकिस्मती से मेरी मंगेतर प्रेम की देवी घुटनों पर गिर गई और दया की भीख मांगने लगी। वो मेरी जान के बदले खुद को कुर्बान करने के लिए भी तैयार थी। उस दिन के बाद मुझे मेरे पिता की कब्र के अंदर कैद कर दिया गया, ताकि मैं दोबारा कभी दिन की रोशनी न देख सकूं। और सेठ के राजा बनने के बाद उसने उन सभी देवताओं को मरवा दिया जिन्होंने उसका विरोध किया था। ज्यादातर इंसानों को भी गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया गया, जो दिन रात उसके लिए विशाल स्तंभ बनाते रहते थे। लेकिन बेक नाम के एक इंसान को अपनी गर्लफ्रेंड से पता चला कि आज सेठ लूटे गए दुर्लभ खजानों को तिजोरी में रखने वाला है और उनमें मेरी शक्ति की आंख भी शामिल है। तब बेक ने एक पागलपन भरी योजना बनाई। रात होते ही उसने खजाना ले जा रही गाड़ी का फायदा उठाया, चुपचाप उसके अंदर छिप गया और लूटे गए खजाने के साथ ही तिजोरी के अंदर पहुंच गया। उसका निशाना सीधे मेरी शक्ति की आंख थी, लेकिन उस आंख तक पहुंचने के लिए उसे 3 जानलेवा जालों को पार करना था।